वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सिंह इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। हर बार की तरह मैं इस बार कुछ नया लेके आया हूँ। बट मैं आपसे जो शेयर की बात करूंगा उसको चूज करने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है या नहीं। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ के। उनमें से सिर्फ कुछ पॉइंट्स में वो 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला पॉइंट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस। हमें सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है और उसका बेस कैसा है। क्या वो कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है या नहीं, और उसका मार्केट शेयर, उसका ग्राफ कैसा है। ये सारी चीजें देखना वो बहुत जरूरी है। इसमें सेकंड पॉइंट है रेगुलर ग्रोथ विद प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट उसका लो डेप्थ, ईयर बाय ईयर उसका जो डेप्थ है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बिजनेस कितना बढ़ रहा है, उसका डेप्थ कितना बढ़ रहा है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस, उसका बिजनेस फंडामेंटल कैसा है, वो कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, किस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, उनका जो बिजनेस वेंचर है क्या वो आने वाले फ्यूचर के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो हमें ये 4 पैरामीटर्स जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है सेफ फॉर लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट हम अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो जो बिजनेस है, वो शेयर जो है और वो जो कंपनी है वो एटलीस्ट मिनिमम 10 ईयर्स के लिए सेफ होना चाहिए, और मोर देन 10 ईयर्स। अगर कोई कंपनी 5 ईयर्स 6 ईयर भी ग्रो अच्छे से करती है तो डेफिनेटली वो 10 ईयर्स और 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए ग्रो करेगी ही करेगी। कंसिस्टेंट रिटर्न, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वी आर अ बिजनेस पार्टनर, तो हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें वो कंसिस्टेंट रिटर्न हमको दे रहा है या नहीं दे रहा, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइफर्केशन और अदर थिंग्स। तो वो रिटर्न हमें मिलना बहुत जरूरी है। एंड कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ द शेयर, अगर वो कंपनी कॉन्टिन्यू ग्रो कर रही है तब बहुत अच्छा है। अगर वो ग्रो नहीं कर रही है या फिर ग्रो करती है उसके बाद फिर वो सेल नीचे होती है, या उसका जो कंपनी का जो रिटर्न है वो नीचे हो जाता है, फिर ग्रो करती है, तो हमें इन सब चीजों को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड रखिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है, आप एक ही सेक्टर में अपना सारा पैसा लगा देंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है किस समय किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के समय में आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में आईटी के अलावा कुछ और करे या एआई आ जाए, उस समय आप क्या करोगे। तो हमें हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। डाइवर्सिफाइड करने के लिए हमें ये देखना है कि आज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। आज जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब एक एफएमसीजी सेक्टर, वो कौन सी कंपनी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। मकान में रिलेटेड, जो मकान हम बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, फाइनेंस सेक्टर हो गया, बैंक से लोन लेते हैं। उसके बाद उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सी कंपनी है, वो सारी कंपनीज, उनका ग्रोथ कैसा है, उनका कंसिस्टेंसी ग्रोथ कैसी है। और क्लोथ, दैट मीन्स बहुत सारी कंपनीज हैं टेक्सटाइल्स में, वो क्या कर रही हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। हमें ये सब चीजें देखना है ताकि हमारा जो पोर्टफोलियो हो डाइवर्सिफाइड हो, जिससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन आज जो मैं आपसे शेयर की बात करने जा रहा हूँ वो मैं आपके लिए है द पावर ऑफ टाटा शेयर्स। आज जो मैं शेयर, क्योंकि आप भी जानते हो टाटा कंपनी के शेयर बहुत सारे फैक्टर्स में बाइफिकेट हैं। उसमें से 17 कंपनीज हैं टाटा की। अगर मैं बात करूं तो टीसीएस है, टाटा स्टील लिमिटेड है, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर्स, इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशंस, वोल्टास एसी, that's also a Tata, as well as others. Trend Limited, Tata Steel Long Product Limited, Tata Investment Corporation, Tata Metallics, Tata Elxsi, Nalco Limited and Tata Coffee Limited. These are the 17 companies हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा जो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो है आपका टीसीएस, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.17 लाख करोड़ का है। इसका टाटा स्टील का 1.02 लाख करोड़। देन टाटा मोटर्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन खड़ा कर रखा है, 1.40 लाख करोड़ का।
ऐसे बहुत सारी कंपनी है, लेकिन मैं जो आपसे बात करूंगा सिर्फ 3। अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 कंपनी नहीं है तो एटलीस्ट आप इसको जरूर ऐड कीजिए। उसमें से सबसे पहली कंपनी जो है वो है टीसीएस। मैंने टीसीएस को चूज क्यों कर रहा हूँ, ग्राफ देख लो यार, ग्राफ बहुत ही बढ़िया है। आप देखो, मैंने लास्ट 7 ईयर का ग्राफ लिया है। एवरी ईयर लॉट्स ऑफ डिविडेंड्स। और ग्राफ अगर आप देखोगे तो ग्राफ खुद ही बोल रहा है कि भाई अगर आपने 2015 में अगर आपने 1200 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो वो 1200 ग्रोथ करते करते वो एटलीस्ट आपके 4000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसने इतनी बार डिविडेंड दिया है, हर साल 4 से 5 बार डिविडेंड दिया है। इवन इसने 2018-19 में जो है बोनस शेयर भी दिया है। तो ऐसा एक शेयर जिसमें आप अगर 100 शेयर लेते, अगर आप 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आपके 1,20,000 आज की डेट में 4 लाख। लेकिन तो आज अगर मैं बात करूँ 22 जून की, तो आज आपके जो शेयर की वैल्यू होती वो करीबन 3,20,000 रुपए के आसपास होती। और इसने जो हर साल डिविडेंड दिया उसकी अर्निंग अलग होती। अगर ये आप यही डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते जाते तो आई एम वेरी श्योर कि इसकी जो वैल्यू होती करीबन 5 लाख के आसपास होती। तो आप खुद देख सकते हो कि ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ में है। तो हमें ऐसा ही शेयर चूज करना चाहिए जिसका ग्रोथ कॉन्टिन्यू है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो मैंने आपसे ऑलरेडी बात किया हुआ है, 1,17,000 करोड़ की है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका जो हाई है वो है 52 वीक हाई वो 4,000 है, और 52 वीक लो जो है वो 2,700 है। और जो आज जो ये ट्रेड कर रहा है वो 3,199 में ट्रेड कर रहा है। इसके बाद टाटा का दूसरा जो शेयर है वो है टाइटन। टाइटन कंपनी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में है। इसमें स्पेशली जो है टाटा सोनाटा है, टाटा वॉच में भी है, इवन आपके गोल्ड में भी है। इसका भी अगर आप शेयर देखोगे, आपने अगर सन 2015-16 में अगर आपने 500 रुपये 400 रुपीज के आसपास आपने इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके 7 ईयर्स के बाद जो है इसकी वैल्यू 2,000 के आसपास होती। दैट मीन्स आपने अगर 100 शेयर परचेज किए होते, अगर आपने 40,000 इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी 40,000 की वैल्यू करीबन 2 लाख के आसपास होती। कितने सालों में? 7 ईयर्स ओनली। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ टाटा के थर्ड शेयर की मैं बात करता हूँ, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि एक एफएमसीजी सेक्टर का प्रोडक्ट है। अगर आप मैं बात करूँ दाल चावल रोटी सब्जी वॉट एवर, तो टाटा हर सेक्टर में आ गया है। इसमें टाटा नमक तो बहुत तेजी से हम बहुत लंबे समय से हम यूज करते चले आए हैं। उसका जीरो शुगर प्रोडक्ट भी आ गया है इनके पास, टी भी आ गई है, बहुत सारे प्रोडक्ट इनके आ चुके हैं एफएमसीजी सेक्टर में। तो अगर मैं बात करूँ टाटा के इस सेगमेंट की शेयर की, तो अगर आपने 2016 में अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू जो है करीबन 700 रुपीज होती। दैट मीन ये शेयर 7 गुना आपको दे चुका है। आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते 2016 में तो इसकी वैल्यू आज करीबन 70,000 के आसपास। तो मुझे एक ऐसा शेयर चूज करना चाहिए जो हमेशा डिविडेंड पे करे, कंटिन्यू ग्रोथ में रहे, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट मीन्स ब्लू चिप स्टॉक हो, जिससे हमारा पैसा सेव और इफेक्टिव रहे, ताकि हमें कंटिन्यू रिटर्न मिलता रहे। टाटा का जो ये शेयर है आप अगर खुद देखोगे तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 65,000 करोड़ की है। और आप खुद देखिए, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसका जो लो बनाया है वो 707 है, जबकि हाई जो था 727 है। तो आज ये ओपन ट्रेड किया है 700 के आसपास। 52 वीक हाई 889 रुपीज और 52 वीक लो 551 है। फेस वैल्यू 1 रुपीज है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये 3 शेयर नहीं है तो इसे डेफिनेटली ऐड कीजिए। उससे पहले जो मैंने आपको फंडामेंटल डिस्कस किए हैं उसको ध्यान में रख के ही आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।